गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पहलवान की ढोलक नामक पाठ का जो अगला भाग है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। और इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार जो है वो लुट्ठन सिंह जो रहता है वो एक राजा के दरबार में एक नामी पहलवान के रूप में एक शाही पहलवान का जो उसको दर्जा प्राप्त हो जाता है और अपने जो उसके जो जितने भी प्रतिद्वंदी होते हैं सभी प्रतिद्वंदी को हरा करके वो एक अजेय जो पहलवान के रूप में विभूषित हो जाता है। अब उसके समान कोई बलिष्ठ कोई ताकतवर शक्तिशाली पहलवान प्रतिद्वंदी में बचता नहीं है। जितने भी प्रतिद्वंदी होते हैं सबको वो धूल चटा चुका होता है। तो ऐसे संदर्भ में अब केवल एक राजमहल का एक दर्शनीय जीव मात्र बन करके रह चुका है, बना हुआ है कि वो एक दर्शनीय जीव के रूप में है। और जब भी कोई मेला या कोई भी इस तरह का राजा के वहाँ कोई भी समारोह होता तो उसमें वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता। अपने पहनावे के ऊपर पहनावे की वजह से, उसकी वेशभूषा की वजह से, उसका जो चलने का तरीका होता है या उसकी जो दहाड़ जैसी आवाज़ होती है, इसको देख करके इसको सुनने के बाद जो है लोग जो है बड़े ही प्रसन्नचित्त होते हैं और कहते कि देखो राजा का जो है शेर जो है राजा के शेर ने दहाड़ लगाई। तो इस प्रकार जो है मेले में जा करके अलग अलग दुकानों से वो मिठाइयाँ लेकर के खा करके आनंद लेता और लोग जो भी देखने वाले रहते उसको बड़े ही ध्यान से देखते कि देखो ये राजा के वहाँ का शाही पहलवान है। इसी प्रकार जो है निरंतर जो है कहानी जो है वो गति करती है। अब आइए हम इसके आगे की जो कड़ी है इस आगे की कड़ी को हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। दो शेर रसगुल्ले को उदरस्थ करके, उदरस्थ मतलब पेट में समाहित, उदर अस्त मतलब नीचे, मतलब पेट मुंह में से डाल के पेट मतलब पचा लेने के बाद मुंह में 8-10 पान की गिलोनियां ठूस, मतलब पान पहले रसगुल्ला खाता फिर उसके बाद पान जो होता पान को मुंह में डालकर चबाता रहता। छुज्जी को पान के रस से लाल कर, छुट्टी माने ये वाला हिस्सा, जब वो पान खाता तो पान का जो रस होता है वो रस निकल करके यहाँ तक आ जाता। तो उसकी मतलब कहने का अभिप्राय क्या है, उसकी जो वेशभूषा, उसका जो तरीका था उस तरीके को देख कर उसे उसके अजीबोगरीब हरकत को देख करके जो लोग होते वो हंसने लगते और अपनी चाल से मेले में घूमता रहता और उसकी चाल को देख करके लोग खुश होते। मेले में दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती, आंखों पर रंगीन अबरखा का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह में पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वापस आ जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। मतलब जब भी जैसे और बच्चे छोटे छोटे बच्चे मेला देखने जाते हैं तो अपनी जो फेवरेट चीज़ होते हैं उसको वो कलेक्शन करके खरीद करके ले आते हैं। तो उसी प्रकार यह भी जब जाता मेला देखने तो अभी तो इसके पास कोई काम रह नहीं गया था। इसका काम केवल यही था कि वो लोगों को दर्शनी जीव जो बन करके रह गया था। तो जो लोग भी देखते तो जो कुछ दे देते वो खाता पीता रहता और तरह तरह की जो आकर्षक वस्तुएं थी उनको क्रय करके, तो चश्मा लगा के बच्चों जैसा चश्मा लगा करके पीतल की सीटी से सीटी बजाता रहता। तो इस प्रकार उसकी वेशभूषा, इसी प्रकार उसका क्रियाकलाप निरंतर जो है चलता रहता। तो सुबह से लेकर शाम जब हो जाती तो शाम तक आते आते उसका जो पूरा हुलिया रहता वो पूरा हुलिया परिवर्तित हो जाता। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वह भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुच्छन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। कहते जो लुट्ठन सिंह रहता अपने सभी प्रतिद्वंदियों को जब चित्त कर चुका होता है तो कोई भी ऐसा प्रतिद्वंदी नहीं था कि जो उसके सामने उठ सके लड़ने के लिए। यदि कोई थोड़ा बहुत कभी हिम्मत भी करता तो राजा साहब जो है लुट्ठन सिंह को अनुमति नहीं देते कि अभी अब जो है युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है या जो है इस प्रकार दंगल करने की आवश्यकता नहीं। तो राजा की आज्ञा न मिलने के कारण वो मन महसूस के रह जाता। तो
अब उसके अंदर की जो भावना थी, अंदर की जो पहलवान की जो भावना थी, वो उसको बार बार प्रेरित करती। तो वो मिट्टी को ही जमीन से उठा के मिट्टी को पूरे शरीर पर लगा के लंगोट पहन करके जो दंगल वाला जो स्थान होता है उसी पर अपने आप को इधर उधर पलटता, तो अपनी आत्मा को शांति देता। इसी प्रकार कहानी जो है आगे चलती रहती है। ठीक इसी प्रकार ऐसे करते करते 15 वर्ष जो है बीत जाते हैं। पहलवान अजय रहा, वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। मतलब अभी 15 साल बीत गए, लुट्ठन सिंह के 2 पुत्र हुए, लुट्ठन सिंह को 2 पुत्र की प्राप्ति हुई और पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। बता दिया कि पहलवान की जो सास थी वो पहलवान का जो पूरा पालन पोषण था, उनके माता पिता तो पहले ही पहलवान को छोड़ के चले गए थे, तो उन लुट्ठन सिंह का जो पूरा पालन पोषण था उनकी सास ने किया था। तो अभी जो कहानी आगे बढ़ चुकी, तो अभी जो है सास भी मर चुकी हैं। तो लुट्ठन सिंह पहलवान की जो सास थी वो भी गुजर चुकी है। अभी लुट्ठन सिंह के जो है 2 पुत्र हो गए। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह में अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। तो उन दोनों बेटों को देख करके, लुट्ठन सिंह के दोनों बेटों को देख करके जो गांव के लोग थे या राज्य के जो लोग थे वो कहते बहुत ही मतलब बच्चे जो है बलिष्ठ हैं, ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं। ऐसा लगता है कि ये बाप से भी कहीं ज्यादा आगे निकलेंगे, उनके अंदर पहलवानी का गुण और अच्छा होगा। तो इस प्रकार करके लोग उसकी प्रशंसा करते। दोनों ही लड़के राज दरबार में भावी मतलब आगामी, मतलब कि पिता की मृत्यु के उपरांत ये दोनों जो पुत्र हैं ये भावी पहलवान के रूप में पहले ही घोषित किए जा चुके थे राजा के द्वारा। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातः काल स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझो ढोल की आवाज पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। ऐसे ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता। जब राजा के दरबार में उसके दोनों पुत्र भावी पहलवान के रूप में घोषित हो चुके थे, तो अब जो लुट्ठन पहलवान था अपने दोनों पुत्रों को जो है पहलवानी का जो गुण है वो तो सिखाता रहता है, उसके साथ साथ कुछ व्यवहारिक ज्ञान से भी उसको बताता रहता है कि किस प्रकार जो है अपनी शक्ति का कब किस प्रकार परिचय देना है और किस प्रकार जो है अपने राजा को या अपना जो जिसने तुम्हें यह स्थान प्रदान किया उसको किस प्रकार सम्मानित करना है, किस प्रकार उसको खुश रखना है। और अपना पूरा अनुभव शेयर करता कि किस प्रकार मेरे जीवन में किस प्रकार परिवर्तन हुआ। वो सारी कहानी ढोल को मैंने गुरु के रूप में बताया। मेरा कोई गुरु नहीं था, मेरा जो भी गुरु था वो ढोल था। ढोल से ही उसने प्रेरणा लेकर के और पहलवानी जो है चांद सिंह को जो है वो पटखनी दी थी। तो ये सारी बातें अपने बच्चों से शेयर करता, उसको सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान से भी परिचित कराता रहता। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए और नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी और राजकुमार के आते ही वह दूर हो गए। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों के चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। पहलवान और दोनों भावी पहलवानों के दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा चारवल। तो कहने का अभिप्राय क्या है, राजा की कुछ समय बाद क्या हो गई, राजा की मृत्यु हो गई और राजा के स्थान पर उनका जो पुत्र था यानी जो राजकुमार था जो विलायत पढ़ने गया था वो विलायत से पढ़ करके आ जाता है अपने देश में और वहां आकर के पूरा राज्यभार पूरा जो है सब पूरे राज्य का जो देख रेख है तो वो अपने अंडर में ले लेता है। तो अपने अधीनस्थ होने के बाद अब ऐसे समय में कहने के लिए तो राजा की मृत्यु के उपरांत जो उनका पुत्र होता है वो कार्यभार संभालता है, लेकिन यह मात्र व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन ना होकर के
संस्कृति का सब परिवर्तन, सभ्यता का परिवर्तन, लोक कला का परिवर्तन, लोगों के पक्षकारों का परिवर्तन। यह परिवर्तन केवल एक रूप में नहीं देखा जा सकता, इसके कई परिवर्तन के रूप थे। जो राजा के समय में जिस पहलवान को इतनी ख्याति मिलती थी, इतनी प्रसिद्धि मिलती थी, खान पान का उचित रेख रेख प्रबंधन होता था, वही उसके राजा के पुत्र के आ जाने के बाद वह एक जो है उनके लिए एक भयावह सी स्थिति बन गई कि एक इतना मोटा तगड़ा व्यक्ति इसका खान पान को देख करके और इनके दो पुत्रों को खान पान को देख करके पूरी तरह उसके लिए डाइजेस्ट करने पचाने वाली बात नहीं थी। एक व्यक्ति इतना खाता है तो हमारा अन्नकोश प्रतिदिन किस प्रकार खाली हो रहा है। और आज के डेट में दंगल की क्या आवश्यकता, यह राजा के पुत्र की सोच रही। तो ऐसे समय में यह पूरी तरह से उसने लोगों के पहलवान के रोज दैनिक भोजन के बारे में सुना तो कहा कि कितना ही यह जो है भयानक स्थिति है। और जो उसके पक्षकार थे, अभी तक जो राजा की बातों को अक्षरशः पालन करते थे, राजा के मृत्यु के उपरांत ही किस प्रकार जो है वह उसके पुत्र के पक्षकार बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो है यह कहने के लिए तो मात्र एक व्यक्तिगत परिवर्तन होता है, लेकिन एक व्यक्तिगत परिवर्तन से पूरी लोक संस्कृति सभ्यता बात सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। जिस दौर में दौर में कुश्ती एक बहुत ही प्रसिद्ध खेल होता है, कला होती है, और राजा के पुत्र के आ जाने के बाद वो पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाती है। तो जिस प्रकार वो सम्मान राजा के समय में पहलवान को मिलती थी, अब वो उसकी अप्रासंगिकता हो जाने के कारण वो पहलवान का भी अस्तित्व समाप्त हो गया या नगण्य के बराबर हो गया। नए मैनेजर साहब ने कहा हॉरेबल, मैनेजर साहब ने कहा कि सही बात है कि एकदम भी डरावना सा प्रतीत हो रहा है कि इतना ज्यादा ये खाना खाता है। पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। एक बार भी उसकी बात नहीं सुनी गई। साफ साफ शब्दों में, कड़े शब्दों में राजकुमार ने कहा अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ और यहाँ से राजकोष में से तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उसी दिन वह ढोलक कंधे पे लटका कर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव से लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने झोपड़ी बांध दी, वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों को, पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता। तब जब राज दरबार का दरवाजा बंद हो गया तो वहीं गांव के किनारे उसने झोपड़ी डाली, तो उसके खाने पीने सारी व्यवस्था जो गांव वाले करने लगे और गांव वालों के बच्चों को वह कुश्ती के गुर जो है पहलवान सिखाने लगा। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ने लगी। फिर क्या हुआ, अकस्मात गांव में एक वज्रपात, मतलब अचानक ऐसा हुआ कि गांव में पूरी तरह से एक परिवर्तन सा आया, एक भूचाल सा आ गया, एक वज्रपात, पत्थर जैसा, पहाड़ जैसा टूटने जैसी स्थिति गांव के ऊपर पड़ गई। पहले अनावृष्टि, मतलब कि पानी में सूखा पड़ने वाली स्थिति आई, फिर अन्न की कमी हो गई, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर पूरे गांव को भूनना शुरू कर दिया। तो पहले तो क्या है, सूखा पड़ गया, कहीं खाना जो है अनाज, बीज मात्र भी अनाज नहीं निकले, तो खाने पीने की बेलदाले पड़ने लगे। फिर तरह तरह की बीमारियों के चपेट में पूरा गांव जो है वो ग्रसित हो गया। उस भयावह त्रासदी से पूरा गांव परेशान था। गांव प्रायः सूना हो चला था, घर के घर खाली पड़े थे, रोज 2-3 लाशें उठने लगी, लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव माने थोड़ी बहुत आवाजें सुनाई भी देती, हाहाकार और हृदय विदारक मतलब हृदय को तोड़ देने वाली, हृदय को झकझोर देने वाली रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा माने थोड़ा सा उजाला दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश से सूर्योदय होते ही लोग कांखते कूखते कराहते अपने घरों से बाहर निकलते, अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढांढस बनाते। अरे क्या करोगी रोका दुल्हन, जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। मतलब गांव की स्थिति जो थी बहुत ही करुण स्थिति थी। ऐसी दयनीय स्थिति थी कि प्रतिदिन घरों से 2 लाशें 3 लाशें, हर गांव से, हर घर से 1-1 लाशें निकलने लगी। ऐसी स्थिति में सुबह तो लोग किसी प्रकार अपने आप को ढांढस बनाते हुए उठ भी जाते, लेकिन शाम तक जाते जाते लोगों के चेहरे का जो नूर होता वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा।
अब स्थिति ऐसी आ गई थी कि किसी प्रकार लोग सुबह उठ करके अपने जो मित्र, जो भी अगल बगल के लोग थे, उसको उनको ढांढस बनाते, उनको दिलासा देते, तसल्ली देते कि क्या करेंगे, अभी जो जाना था वो तो चला गया, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज हमारे पास जो भी व्यक्ति, जो भी हमारे रिश्तेदार, परिचित, पुत्र, जो भी हमारा है, उसकी हमें हिफाजत करनी पड़ेगी, और जब तक पेट है उसके लिए कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे, कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में। मतलब कि स्थिति इतनी भयावह, इतनी वेदनापूर्ण हो गई थी कि लोगों के पास कफन तक की व्यवस्था नहीं थी, और ऐसे समय में लोगों को डेड बॉडी जलाने के लिए, डेड बॉडी को जलाने तक की व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए लोग जाके गंगा में उसको, नदी में उसको प्रवाहित कर देते थे। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते, उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती, पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं को नहीं होती। तो स्थिति बहुत ही भयावह थी, हर घर से रोज रोने पीटने की आवाज जो है, हर तरह से परेशानी, त्राही तर, पूरे गांव में त्राही त्राही का माहौल फैला हुआ था, बना हुआ था, हर व्यक्ति परेशान था, किसी के पास जो है दिन भर तो किसी तरह से लोग अपनी जो है अंदर से ऊर्जा शक्ति जो संचय किए हुए रहते, उस ऊर्जा शक्ति के सहारे थोड़ा बहुत खुश रहने का या ढांढस बनाने का प्रयास करते, लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त होता उनकी शक्ति जो छिड़े पड़ती जाती, उनकी जो आवाज होती, कंठ जो होते वो रुंध जाते, उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं रहती कि एक माँ अपने बच्चों को बेटा करके पुकार सके और बेटा अपने बच्चों को माँ कहकर पुकार सके। तो स्थिति काफी जो थी वो भयावह हो चुकी थी। रात्र की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल में ढोलक बजाता, किंतु गांव में अर्धमृत, मतलब कि आधे जो मरे हुए लोग, पैसे से भी कमजोर, धन से भी जो है अनाज से भी कमजोर, ऊपर से यह जो बीमारी चपेट में पूरे गांव को ले रखी थी यह, और इस प्रकार अपनी आंखों के सामने अपने प्रियजनों को मृत देख करके लोग पहले ही आधे रूप से मर चुके थे। तो ऐसे अर्धमृत व्यक्तियों के लिए औषधि माने दवा, उपचार पथ्य विहीन, मतलब ना ही उनको कोई किसी प्रकार का उपचार हो पा रहा था देखभाल के लिए, और ना ही कोई पथ्य माने कि एक जो रोगी होता है उस रोगी के लिए किस प्रकार का जो डाइट प्लान बनता है, तो उस डाइट प्लान की बात करते हैं कि कोई भी पथ्य नहीं था कि इस प्रकार का रोगी है इसके लिए यह आहार तालिका बनाई जाएगी। जब यहाँ खाने को लाले पड़ रहे हैं तो ऐसे समय में आहार तालिका का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसे में औषधि और उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरती। तो जो पहलवान की ढोलक थी वह, एक तो लोगों के पास दवा नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, ऐसे समय में पहलवान की ढोलक उनको अर्धमृत शरीर में भी संचार प्रेरणा जो है वो भरती रहती। बूढ़े बच्चे जवान की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायु में भी बिजली दौड़ जाती, मतलब कि जो नसें जो होती स्पंदन करना, जो गति करना बंद कर देती थी, जो हम कहते हैं नब्ज देखते हैं कि क्या है, पल्स चल रही है कि नहीं, तो वो भी धीरे धीरे अब शक्ति धीरे धीरे जवाब देती रहती। तो वह भी ढोलक की आवाज सुन के उनके अंदर भी ऊर्जा का जो होता वो संचार होता, वो भी अपने आप को थोड़ा सा जो है गतिमान, थोड़ा सा अपने आप को ऊर्जा, थोड़ा सा था अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते, और अर्धमृत होने के बावजूद भी थोड़ा सा उनके अंदर चेहरे पर एक नूर सा जो है कुछ समय के लिए आ जाता। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने की का कोई गुण था, न तो महामारी सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति थी, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। स्थिति बहुत ही भयावह थी, स्थिति बहुत ही करुणापूर्ण थी। पहलवान की झोलक उन्हें उनके अंदर जिजीविषा शक्ति प्रदान करती, लेकिन पहलवान की झोलक में ऐसा कोई गुण नहीं था कि वो ढोलक के माध्यम से औषधि मिल सके, ना ही झोलक के माध्यम से किसी प्रकार के आहार का प्रबंध हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति इस महामारी की चपेट से या अन्न की कमी की वजह से या अपने प्रियजनों को अपनी आंखों के सामने मृत्यु होते देख करके, तो ये जो भी समस्याएं जिस वजह से भी मृत्यु हो,
तो अब जब उन व्यक्ति की मृत्यु होती तो उनकी आंखों के सामने मृत्यु का जो भय था वो नहीं के बराबर हो जाता। वो पहलवान की ढोलक उनके अंदर एक शक्ति देती, एक आत्मबल, एक संबल प्रदान करती। उस संबल को महसूस करके जो पहलवान, जो और सारे गांव के लोग थे, वो अपने आप को सुकून की मौत जो है वो प्राप्त करते। दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े। असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ ना। अभी पूरे गांव को ऊर्जा देने वाला व्यक्ति पहलवान, उसके दोनों बेटे जो है काल के गाल में समाने के लिए उद्यत है। मतलब उनको भी इसी महामारी ने चपेट रखा है और वो त्राहि त्राहि कर रहे हैं, मरने के एकदम करीब जा चुके हैं और अपने पिता से अंतिम इच्छा प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि पिताजी, वही जो उठा के पटक दे, जो आपको प्रेरित करती थी, वही धुन फिर से एक बार बजाओ ना। चटाक चढ़ा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर, मारो बहादुर। मतलब बच्चों को जो इस महामारी से जो कष्ट है, वो कष्ट का अनुभव वो ना करे, इस वजह से बार बार जो पहलवान था उन्हें जो है उनके अंदर प्रोत्साहित करता, उन्हें प्रेरित करता है। तो उनके अंदर एक प्रकार की शक्ति का जो है वो हौसला उनके अंदर भरता रहता। प्रातः काल उसने देखा कि उनके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं, दोनों पेच के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत में थोड़ी मिर्ची खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की। दोनों बहादुर गिरे पड़े थे। आज के समय अपनी आंखों के सामने अपने दोनों पुत्रों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को, अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ जो पहलवान है, वो पहलवान अपनी आंखों के सामने देखता है। उसकी आंखों में, हृदय में कष्ट है, लेकिन उस कष्ट को उसने अपने नेत्रों के माध्यम से जो है स्पष्ट नहीं होने दिया और वह मुस्कुराता रहा कि आज मेरे जो दोनों वीर थे वह काल के गाल में समा गए। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघियां पहन ली और सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद कर नदी में बहा आया। उसके बाद इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने बच्चों को वो अंत मुखाग्नि दे सके या जो है उनको कफन भी नसीब हो सके। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई कि जो पहलवान लोगों को प्रेरित करता था, आज उसके खुद के दोनों बेटे जो है काल के गाल में समा चुके हैं। किंतु हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दोगुनी बढ़ गई। लोग और ज्यादा अपने आप को ऊर्जावान महसूस करें। पहले लोगों ने सोचा आज तो इसके दोनों बेटे मर गए, आज तो पक्का ये जो है ढोलक नहीं बजाएगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत का, हौसले का, आत्मविश्वास का परिचय दिया और वो पूरी रात पुनः उसी गति से, उसी लय से पूरी रात जो है ढोलक बजाता रहा। ढोलक नहीं दुगनी बढ़ गई। संतप्त माने जो दुखी माता पिता थे, जिनके नन्हे बच्चे आंखों के सामने दम तोड़े रहते हैं, तो वे माता पिता, संतप्त माता पिता का जो हृदय रहता है, वो पहलवान बेटे मर गए हैं, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। जो माता पिता गांव के और सारे लोग होते, वो कहते कि कितना जो है हृदय का कितना मजबूत है, वो आंतरिक रूप से कितना जो है परिपक्व है। अपनी आंखों के सामने दोनों बेटों को काल के गाल में समाता हुआ देखने के बावजूद भी अभी भी उसके अंदर हौसला बना हुआ है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा तो पहलवान की लाश चित पड़ी थी। इससे पहले पहलवान कभी भी चित नहीं हुआ था और आज पहलवान की लाश जो थी वो चित पड़ी हुई थी, यानी सिर के बल पड़ी हुई थी। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी ने कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेच के बल सुलाना। मैंने जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाते समय ढोल बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। तो इस प्रकार जो लुट्ठन पहलवान रहता है वो आखिरी बार जो है दम तोड़ देता है और दम तोड़ते हुए जब आखिरी बार वो चित्त अवस्था में होता है तो उसके शिष्य, जो यद्यपि वो भी बीमार हैं,
जो वो शिष्य आते हैं और कहते हैं कि गुरु जी ने कहा था कि जब उनकी मृत्यु हो तो उन्हें चिता पर जो है पीठ के बल ना लिटा करके पेट के बल लिटाया जाए, और वो जब मरे तो उसका जो गुरु ढोलक होता है वो ढोलक बजा दिया जाता है। इसके बाद उनके जो पहलवान के जो शिष्य रहते हैं वो भी कुछ भी कहने में असमर्थ होते हैं। तो इस प्रकार कहानी का जो है अंत होता है। तो कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जो आज के दौर में किस प्रकार जो है कोई भी चीज अप्रासंगिक हो जाती है, उसका वजूद किस प्रकार जो है वह समाप्त हो जाता है। तो ऐसे समय में ये एक बहुत ही कठिन व्यवस्था रहती है कि सत्ता परिवर्तन जो शोभा होती है कुछ समय बाद किस प्रकार उसका वर्चस्व जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इस कहानी से हमें बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो गांव के लिए एक मोटिवेशन, एक संबल का काम करता है, तो अगर उसको समय उस कला को स्थान मिला होता तो शायद यह भयावह त्रासदी जो है गांव में या इस प्रकार की समस्या आने नहीं पाती। लेखक ने कहानी के अंतिम भाग में भी रात को चुना, और जो संकेत करता है कि भारतीय ग्रामीण जीवन को रात को कभी सवेरा नहीं हुआ, अर्थात उनकी समस्याओं का कभी भी अंत नहीं होता। मतलब ग्रामीण अंचल की जो समस्याएं हैं वो एज यूजुअल पहले भी थी और आज के भी समय में वो समस्या उसी प्रकार बनी हुई है। पहले भी इसी प्रकार की त्रासदी हुआ करती थी, इतना परिवर्तन होने के बाद भी आज भी इसी प्रकार की त्रासदी जो है वो बनी हुई है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। होमवर्क के रूप में आप लोग पूरी कहानी को एक बार पुनः पढ़ेंगे और हम इस पूरी कहानी का जो एक समरी के रूप में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम तो आप इस होमवर्क के रूप में पूरा आप इस पार्ट को तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर हम आपको बाद में बता देंगे। धन्यवाद।